हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हमने 251 से लेकर 300 तक प्रश्नों पर चर्चा की है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसे ही वीडियो ला करके देंगे और वादा करते हैं आपको परीक्षा फतेह कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंदरी झारखंड में खाद कारखाना कब लगाया गया? तो यह 1951 ईस्वी में लगाया गया। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा किस सूची में है? तो यह समवर्ती सूची में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कम से कम आयु क्या है? तो 35 साल की है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम के समस्थानिक पाए जाते हैं। सर्वप्रथम किस शासक द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने की संकेत मिलते हैं? तो कनिष्क द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति बने होने के संकेत मिलते हैं। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान है। सबसे बड़े पंख विस्तारने वाला पक्षी कौन सा है? तो यह जो है वांद रिंग अल्बाट्रॉस है। सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है। आनंद मठ किसकी रचना है? तो आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। अनटू द लास्ट के लेखक कौन है? तो जॉन रस्किन है। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। लाखों करोड़ों पुरुष एवं स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी एवं सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना भर देते हैं। उपरोक्त अंश किससे संबंधित है? तो सामुदायिक विकास से संबंधित है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित था? तो यह रुड़की में था। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है डीमोस है। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? तो यह जो है क्रिकेट खेल के महान खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। हैली धूमकेतु को पहली बार सन 1910 में देखा गया। इसके बाद दूसरी बार कब देखा गया? तो दूसरी बार इसे 1986 में देखा गया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुदर्शन चक्र का संबंध किससे है? तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुदर्शन चक्र का संबंध श्री विष्णु से है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार अपने पिता के कहने पर किसने अपनी माँ का संहार किया था? तो परशुराम ने अपने पिता के कहने पर अपनी माता जी का संहार कर दिया था। हिंदू कथाओं के अनुसार शकुंतला की माता कौन थी? तो हिंदू कथाओं के अनुसार शकुंतला की माता मेनका थी। हमारे देश में निर्वाचन का प्रावधान सबसे पहले किस वर्ष किया गया था? तो हमारे देश में निर्वाचन का प्रावधान सबसे पहले 1892 में किया गया था। हरिप्रसाद चौरसिया किस संगीत वाद्य यंत्र में
प्रसिद्ध हैं? तो यह जो है बांसुरी वादन में प्रसिद्ध हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिलती हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा स्थल से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो गुजरात विजय को कहा। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो सौरमंडल का जो है बुध ग्रह है वह सूर्य से निकटतम है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसमें जो है मीथेन गैस होती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में न्यूनतम समय लेने वाला ग्रह कौन सा है? यानी जो सबसे कम समय लगाता है वह कौन सा ग्रह है? तो वह हमारा बुध ग्रह है। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान देश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बनमाल, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो यह बिहारी जी की हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान जो है वह भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो यह मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो जो सामान्य ट्यूबलाइट होती है जो आप लोग अपने घरों में जलाते हैं, इसमें आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। साइबराबाद किस भारतीय शहर का उपनाम है? तो साइबराबाद हैदराबाद शहर का उपनाम है। सर्वाधिक सकल गैर निष्पक्षीय परिसंपत्ति वाला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो वह जो है भारतीय स्टेट बैंक है। सर्वप्रथम किसने होम रूल लीग की स्थापना की? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। सम्राट अशोक का एक लघु शिलालेख भाब्रू में है। भाब्रू किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। समाजशास्त्र किसका विज्ञान है? तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। सबसे बड़े से बड़े सबसे छोटे क्रम में कौन सा लिस्टेड है? तो टीबी, फिर जीबी, फिर एमबी, फिर केबी, यानी सबसे छोटा जो है वह केबी हो जाएगा यानी किलोबाइट हो जाएगा, और जो सबसे बड़ा हो जाएगा वह टीबी यानी टेराबाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो सफ़ेद लिली जो है वह इटली का राष्ट्रीय चिन्ह है। आनंद वन की स्थापना किसने की? तो आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? तो अन्नपूर्णा योजना 2 अक्टूबर 2000 को प्रारंभ की गई। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की एक कील होगी, यह कथन किसका है? तो यह कथन बहुत ही जाना माना है, आप लोग जानते होंगे। तो यह कथन लाला लाजपत राय का है। एक प्रोग्रामिंग भाषा का अपना लिए अलग सेट किया है कि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आरक्षित शब्द एक प्रोग्रामिंग भाषा का अपने लिए एक अलग सेट किए हैं जो
प्रयोग कर रहे हैं। संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है? तो संसद का जो राज्यसभा सदन है वह स्थायी सदन होता है। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह की फसलों पर नगण्य अत्यंत कम रहा है? तो हरित क्रांति का प्रभाव मोटे अनाजों पर बहुत ही नगण्य यानी अत्यंत कम रहा है। थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। लुफ्थहांसा किस देश की एयरलाइंस है? तो लुफ्थहांसा जो है वह जर्मनी देश की एयरलाइंस है। तो इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।